हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। तो कल आपने वीडियो देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक का। नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत बेसिक से बताई है। आपने कभी भी यदि हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी हो और मेमोरी से स्किप हो गया है तो बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एकदम बेसिक से मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है, जिससे ये क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है और कितने टाइप का ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसके बाद उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं, एंगल्स बताए हैं, कोण, ज्योमेट्री यानी कि आकृति बताई है कि ये किस टाइप से बनते हैं। उसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। जितना मैंने कोशिश की है कि जितने भी पॉसिबल हो सके मैं एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में या तो आपको डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि इसे क्या कहते हैं, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेंगे इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, इसकी ज्योमेट्री या आकृति कैसी होती है। सारी चीज़ें यही पूछी जाती है, तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके साथ जैसे कि एक चीज़ और बताई थी मैंने, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो वो भी देखेंगे। और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं आपको, जिससे आप इजी वे में फाइंड आउट कर पाएंगे कि लोन पेयर्स कितने होते हैं। एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जाएंगी आपको, इसलिए मैं आपको ढेर सारे ऑप्शन की सीरीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आपको मालूम है, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं मालूम है तो एक बार देख लीजिए। इस बार मैंने आपको स्लाइड प्रिपेयर करके नहीं डाली, क्योंकि देखिए सारा नोटिस वहीं पर करते हैं आप स्लाइड्स में। मैं सारी चीज़ें आपको बोल के बताऊंगी, तो आप बेस्ट है कि या तो आप उन्हें नोट कीजिए अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि अपने खुद के जो नोट्स होते हैं उसकी बातें कुछ अलग हो जाती है। तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब दो ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले, एक नई ऊर्जा जो बनती है उन दोनों के में, दोनों की ऊर्जा कैसी होगी? समान होगी, आपस में मिलेंगे, नया एक कक्षक बनाएंगे, तो वो कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहा जाएगा। sp sp2 sp3 देखा, sp3d देखा, dsp2 देखा आपने, उसके बाद sp3d2 sp3d3, ये 7 टाइप की हमने देखी थी और इनके एग्जाम्पल्स भी लिए थे, एंगल्स भी देखे थे, इसके साथ साथ ज्योमेट्री भी देखी थी। अब एक मैंने आपको बताया था कि ये बनी कैसे हैं, यानी कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि इसमें sp ही हाइब्रिडाइजेशन है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें हो सकता है कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट हुआ होगा आपको, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो होते ज़रूर sp3 में, लेकिन फीलिंग ऐसी आएगी आपको कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है ये मैंने आपको समझाया था, sp हाइब्रिडाइजेशन में बताया था ये चीज़ें मैंने आपको। और अब हम सारी हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स में देखेंगे, सारी ही चीज़ें। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन, या कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और अब आप खुद मेरे साथ साथ फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। सपोज सबसे पहले तो मैंने आपसे जैसा कि कहा था, होप कि आपने वो वीडियो देख लिए हो हुन रूल अबाउ रूल्स के, तो ही ये चीज़ें अब आपको समझ में आएंगी। देखिए कैसे भरना है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल, कल एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया था, उसी एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा क्विक रिविजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। शायद हमने एग्जाम्पल लिया था BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड जिसे कहते हैं, या बेरिलियम BeCl2, ये एग्जाम्पल लिया था हमने। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, BeCl2, यही एग्जाम्पल लिया था। अब इसको कैसे भरना है? तो B का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपको मालूम है। अगर क्वेश्चन सपोज कीजिए एग्जाम में ये है कि निम्नलिखित में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, आपको पता है तो आपने 1 मिनट में कर लिया। बाय द वे आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे? B का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, 1s2 2s2। S की कैपेसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की। नहीं है तो फिर एक ही भरा जाएगा, बट ऑलरेडी 4 है। इसके बाद में आता है 2p। p के कितने फॉर्म बताए थे मैंने आपको? p बताया था px, py और pz, जो कि डम्बेल के आकार का होता है, और s कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मूल अवस्था है, या जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं इंग्लिश में। अब जब इसको ऊर्जा दी जाती है, जैसे एक पानी आपने तपेली में रख दिया, उसका लेवल मार्क कीजिए और उसको बॉयल करने रखिए। जब बॉयल करेंगे आप, हीट प्रोवाइड करेंगे तो लेवल कुछ इंक्रीज होगा, पानी ऊपर की साइड मूव करेगा, या कोई भी चीज़ है। तो सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक्साइटेड स्टेट होगी इसको। तो यहाँ पर से जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर कर कहाँ चला जाएगा? p में। p में कौन से इसमें जाएगा? सबसे पहले x में जाएगा।
तो अब इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं, अबव के अकॉर्डिंग। ये हून में हम ऐसे भरते हैं, ये सीक्वेंस हमने निकाला है अबव से, और हून के अकॉर्डिंग भरा जाता है कि एस में कितने भरना है, पी में कितने भरना है। ये कौन बताता है, हून रूल बताता है। 1s में भर दिया आपने 2, अगेन 2s में कितने भरे हैं, 2 भरे। पी का क्या रूल होता है कि पहले एक एक भरेंगे, उसके बाद बचते हैं तो पेयर बने। इसमें कुछ नहीं, लेकिन जब एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो किस टाइप से होगा हाइब्रिडाइजेशन, एक यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर ये, और ये वाला कंप्लीटली फिल्ड रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन दोनों ने पार्टिसिपेट किया, एक एस और एक पी कक्षक ने। इसीलिए BaCl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये ध्यान रखिए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न जानते हैं आप कि p में क्यों गया। b तो जब b था आपका तो अकेला था, लेकिन इसको जुड़ना किसके साथ में था, Cl के साथ में। क्या एक Cl इससे जुड़ा, नहीं, इससे कितने Cl जुड़े हैं, 2 Cl जुड़े हैं। और इससे पहले मैंने आपको याद है संयोजकता या वैलेंसी वाला एक टॉपिक कवर अप करवाया था, उसमें समझाया था शेयरिंग पैरिंग कैपेसिटी इज नॉन एज वैलेंसी, यही चीज़ बताई थी। क्योंकि जो Cl होता है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब क्या हो रहा है, इसको एक की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कहाँ से पूरी कर रहा है, ये इसके 20 इसको डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो Cl है, यानी कि सपोज कीजिए आपकी 2 Cl हो रहे हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसी टाइप से इसका अटैचमेंट होता है, जिसके थ्रू यहाँ होता है हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो रही होगी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट किया है। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की। 1-2 एग्जांपल और मैं इसी टाइप के लूँगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम आगे मूव करेंगे। अब जो एंगल की बात करते हैं कि जो एंगल है वो आखिर 180 डिग्री का, यानी लीनियर एंगल ही क्यों फॉर्म हुआ, तो देखिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या रीज़न है। ये हो गया आपका B, ठीक है। अब यहाँ पर एक पी कक्षक और एक कैसा कक्षक है, एक बार मैं इसका शेप बनाती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। यहाँ से हमने बनाया ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये तो बड़ा छोटा बन गया है, एक वाली शेप है यहाँ का। ये हो गया है क्लोरीन। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपसे यही कहा था कि क्लोरीन का भी रोल होता है, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन का रोल नहीं हो रहा है। ये हो गया आपका B। अब B जो जुड़ा वो किसके साथ में जुड़ा है, एक Cl इधर जुड़ गया, एक Cl इधर जुड़ गया। इतना आया आपको समझ में। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ और B के अंदर कौन किस किस ने पार्टिसिपेट किया, जो B के इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन जब Cl के साथ जुड़ा, एक S का जुड़ा, एक P का जुड़ा। इतना भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो एक S और एक P ने पार्टिसिपेट किया BeCl2 को बनाने में, इसीलिए यहाँ पर हो जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। जिसने ये पढ़ा उसको समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। 5 मिनट का टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो हम इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद देखिए ये पूरा Cl से जुड़ चुका है, ये B है और ये Cl और ये Cl, ये सिग्मा बॉन्ड बन गए। तो इस प्रकार से निकाला जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और एग्जाम्पल देखेंगे आप, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जो चीज़ें यहाँ समझ नहीं आई है, उम्मीद है मुझे कि आगे आपको कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेंगे हम। सेम sp हाइब्रिडाइजेशन के ही एग्जाम्पल लेके कंप्लीट करेंगे इसको। पहले एक ले रहे हैं हम एग्जाम्पल, यहाँ पर लेते हैं BeF2। अब आपको समझ में आएगा कि ये तो जैसे Cl2 था वैसे ही F2 है। बट देखिए एक नोटिस करने वाली चीज़ है, इसमें इंक्लूड होंगे आपके बॉन्ड पेयर्स। ये हमें ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं और लोन पेयर्स क्या होते हैं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसका भी आपको मैंने भर के बता दिया। 1s2 2s2 और 2p में कुछ भी नहीं होते हैं। एक्साइटेड होकर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2px में कहाँ चला जाता है, 2px में चला जाता है। और जैसा Cl में फॉर्मेशन हुआ था सेम टू सेम यहाँ पर भी फॉर्मेशन होगा। अब इसको एक और तरीका क्या है, जैसा कि मैंने लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की भी बात की है, तो Be, ये Be आपने बना दिया। उसके बाद बनाना है हमें फ्लोरीन, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाइए, कितने होते हैं, ये ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स बनाए जाते हैं। कितने हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में भी हम ऐसा ही बना सकते थे। ये हो गए बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यही प्रोसेस होती है। अब यहाँ जो ये
ये एफ आपको दिख रहा है, इसको कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर देखिए कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट। सेम इसको भी कैसी फीलिंग आ रही है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, बस 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहे हैं। किसको देना पड़ रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ में शेयर करना पड़ रहे हैं। और कौन से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने पढ़ा होगा C2H2, इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम मालूम होगा आपको। यदि मालूम है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए मुझे। C2H2, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C, क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसे, या तो आप ऐसे लिखिए ट्रिपल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ये H यहाँ आएगा, H को यहाँ नहीं लिखा जाता है, इसको कट करते हैं क्योंकि हमेशा जो बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन के बीच में होती है, C, और ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे हो रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन ले लीजिए C2H2, इसका फॉर्मूला क्या होता है C2H2। एक एग्जांपल और है, दोनों को ही हम सॉल्व करके देखेंगे अभी। HgCl2, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, Hg का भरना है, Cl2 जैसे इसमें हुआ सेम वही प्रोसेस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, सो इसे हम करके देखते हैं कि इसके अंदर जो है sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर कैसे हुआ है, कि मैं इसको पूरा नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, उसको आप नोट जरूर कर लीजिए। बहुत पहले लिखते हैं कार्बन। कार्बन क्या है, ये लिया कार्बन, कार्बन लिया हमने, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमको भरना है यहाँ पर। इसको एक तरीके से, और जैसे अभी बताया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसे कहा जाता है इथाइन, या इसका कॉमन नाम होता है एसिटिलीन। नाम यदि पूछ लिया, नाम जरूर ध्यान रखना। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, इथाइन का फॉर्मूला क्या है, तो ये वीडियो भी सेपरेट बना हुआ है, इथीन, इथेन, इथाइन कैसे नाम रखें, कॉमन नाम जरूर आपको लर्न करना है। एसिटिलीन इसे कहा जाता है, और इसमें भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। पहले ही बताया sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का, और लीनियर बनेगा। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हम बाद में निकालना सीखेंगे, पहले अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगी एक्साइटेड स्टेट। क्या बना रहे हैं हम, एक्साइटेड स्टेट। 1s हो गया, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ग्राउंड स्टेट आई होप कि अब आपको भरना आ जाएगी, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता है अगर मैं इसमें भरने बैठूंगी तो। सो ये 1 डाल दी हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये दोनों, इसीलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन। सारी चीज़ें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिड है, ये पार्टिसिपेट यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार इसको दूसरे तरीके से बना के बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या होगा, एक्सिस से एक्सिस पर होगा, जैसे ये दोनों अगर अटैच होगी तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट वहीं यदि कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हो और ये दोनों जब पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ होते हैं पाई बॉन्ड। ये भी हम निकालना ज़रूर सीखेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे। इनको नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कितने डिग्री का एंगल बताया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में लर्न होगा आपको। यहाँ पर होता है 120 डिग्री का एंगल, और ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल। ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल, या हिंदी में जिसे कहा जाता है त्रिकोणीय। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, त्रिकोणीय, और ज्योमेट्री होती है इसकी त्रिकोणीय। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि कैसे इसको सॉल्व करना है, अलग अलग एग्जाम्पल से करेंगे। कल हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर BCl3, ये तो आपको भरना आ गया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, और इसको आप भर चुके हैं। हम अलग अनदर एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसका ले लेते हैं हम BF3, सेम वैसा ही रहेगा BF3। BF3 में भी कैसे भरना है, एक s ऑर्बिटल 2p, p में पहला कौन सा, x एक्सिस वाला, y में कौन सा, py, ठीक है। ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। कैसे है इसको भर के देखते हैं।
ये लिया बोरॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। वन S2, उसके बाद में आ जाएगा 2S2 और 5 है तो 2p में कितना जाएगा? 1। अब एक्साइटेड स्टेट भरेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? y में जो है एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1S2, 2s में 1, 2px में कितना जाएगा? 1 और 2py में भी कितना जाएगा? 1। जैसे अभी मैं यहाँ पर बॉक्स नहीं बना रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे बॉक्स बना लेना, ठीक है। ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? यहाँ पर हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो BCl3 का भी आप ऐसे ही जोड़ लीजिएगा। ये BF3 का मैंने आपको बता दिया है। अभी आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ऐसा क्यों होता है कि जो BF3 है उसमें जो सेंट्रल एटम होता है बोरॉन, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता चला हमें कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंसी वाला टॉपिक यदि नहीं देखा होगा तो बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक बार ज़रूर देखिए आप। पहले भराते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले सर्कल में, उसके बाद कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन बचते कितने हैं? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता हम जिसे कहते हैं। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसके साथ में शेयरिंग करते हैं? फ्लोरीन के साथ में शेयरिंग करते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। अब आपको भर के देखना है। प्रीवियस वाले टॉपिक में मैंने बताया है कैसे भरा था हमने क्लोरीन का, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर निकालिए और भर के देखिए तो आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी पर टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन भी बन गए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका रोल आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम CH4। क्या ले रहे हैं? CH4। इसे क्या कहा जाता है? मीथेन। ये हमने कल देख लिया था शायद, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसे आपको बताने की ज़रूरत है। और मीथेन देखा था हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। किस में देखा था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखा था। इसके अलावा एक और ले लेते हैं हम ताकि और समझ में आ जाए आपको। C2H4, अभी हमने C2H2 लिया था किसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं? C2H2। इसको बाद में करेंगे sp3 को, अब sp2 ही कंटिन्यू करते हैं। C2H4 कैसे बनता है? ये डबल बॉन्ड C H H H H ऐसे बनता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जो कार्बन और कार्बन है इसके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है, ये ध्यान रखना है। और इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? इसमें sp2 है। वहीं हमने C ट्रिपल बॉन्ड C वाली देखी थी, इसमें कौन सी थी? sp हाइब्रिडाइजेशन थी। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब कार्बन के भरने का क्रम वही है, पहले जैसे हमने भरा था ना sp हाइब्रिडाइजेशन कि 1s में 2 चले जाएंगे, 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्साइटेड होके वो कहाँ चले गए? p में चले गए। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 2 और आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। चारों कैसे होते हैं? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी ये जुड़ने को तैयार है किसी के साथ, चाहे ले लो या दे दो, दोनों कंडीशन में। अब उसमें क्या था? सिर्फ एक ही ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए sp था। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 2 p ऑर्बिटल, 2 p कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक। sp3 में कल क्या लिया था हमने? CH4 तो आपको बनाना आ गया होगा, बहुत सिंपल था। कार्बन का कैसे, अभी कितने बार भर चुके हम? 1s में 2, 2s में 2 और p में कितने जाते हैं? कितने बचते हैं? इसके बाद में 2 बचते हैं, सिंगल, ठीक है। ये एक्साइटेड होकर तीसरे p में चला जाएगा। अब मैं बार बार इसको नहीं रिपीट करूँगी, अब आपको समझ में आ चुका होगा ये, ठीक है। अब कैसे भरा था इसमें sp3 है, तो तीनों चीज़ बता चुकी मैंने। C ट्रिपल बॉन्ड C है तो sp है, C डबल बॉन्ड C है तो sp2 है, और सिंगल बॉन्ड C यानी CH4 है तो sp3 है। ये हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करा था? ये तीनों ने। अब यहाँ पे H का रोल बता देती हूँ। हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं? यहाँ 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो चारों हाइड्रोजन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 1 1 1। इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी और आप इन दोनों का खुद बना के देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे टॉपिक ऑलमोस्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। C बनाया,
1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है जुड़ते कैसे हैं ये सारे के सारे? बॉन्ड बनाएंगे ना ऐसे सिंगल बॉन्ड, तो एक डॉट ये जब भी तो बॉन्ड बना। ये डबल बॉन्ड रहती है तो 4 डॉट रहती है, तो बॉन्ड ये बन गया एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इस तरह से ये तीनों पी ने पार्टिसिपेट किया और एक इसने। यहाँ पर बना के देखिए, यहाँ पर आपको एक ही पी मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 पी मिलेंगे, यहाँ मिल गए आपको 3 पी। कैसे निकाले मैंने 3 पी? आप इन दोनों में भी निकालेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, पर कोशिश ज़रूर कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट में क्लियर करूँगी। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। C2H6, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है भरी आप? इसमें है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंगल नहीं बताऊंगी हर बार, आपको पता है एंगल कितना होता है? 109.28 आपको पता है, ये बता चुकी हूँ मैं। कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है। ये हो गया कार्बन, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, 1 2 3। कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड से नहीं जुड़ सकता, एटलीस्ट कोई भी नहीं जुड़ सकता, ठीक है? इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी ही नहीं होगी। ये हो गया सिंगल बॉन्ड। जब यहाँ अगर नहीं होते हैं हाइड्रोजन तो उसको बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, और कम होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, जो भी हमने इससे पहले देखा था। अब यहाँ पर कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी कैसा बॉन्ड है? सिग्मा सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये कैसे निकाला है? कोशिश कीजिए, नहीं आएगा, मैं हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने अभी देखा कितने इसने हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर कैसे निकाला मैंने sp3? 2 तरीके हैं, दोनों से ही ना आप निकाल सकते। एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन भर के बताया, जो एक बेसिक तरीका है, जब कुछ भी नहीं आता तो हम वैसे ही करते। दूसरा तरीका ये होता है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि एक हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ा, एक इसके साथ में जुड़ा, एक इसके साथ में जुड़ा, sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल लें अब, थोड़ा सा ताकि समझ में आए हमें। ले लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर, PtCl42 नेगेटिव। इसका एटॉमिक नंबर लिखिए। क्लोरीन में आपको पता है एक क्लोरीन जुड़ता है, इसको 4 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है। कितने क्लोरीन की? जब भी तो 4 जुड़े। अब ये 2 नेगेटिव क्या है? ये आयन से ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक देखिए, मैंने वैलेंसी के बाद में आपको समझाया था कि ये जो सेटिस्फाई नहीं होती वो चीज़ें चार्ज के फॉर्म में कैसे लगी होती हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें भी कैसा होता है, चारों कोने पे 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे इस टाइप से। शेप सारे बता चुकी हूँ, बाकी मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूँगी, उसके थ्रू आप देख लेना। तो ये अब आपको खुद को निकालना पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे हम। प्लेटिनम, इसका आप एटॉमिक नंबर निकालिए, फिर इलेक्ट्रॉन फील कीजिए, क्लोरीन कैसे जुड़ रहा है उसके साथ में, तब जाके आपको पता चलेगा कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर कैसे निकला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, एक एक मैं बताती जाती हूँ। एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं हम। इसका आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे इसका आंसर लिख के। कल शायद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग नहीं बताई थी, वो बता देती हूँ। ये सिंपल है, इसे आप कर पाएंगे। और वैसे जो मैं बता रही हूँ दोनों ही सेम है, एक कोई सा भी कर लेते हैं, या तो प्लेटिनम का कर लेते हैं या निकल वाला कर लेते हैं। दोनों में ही देखिए साइनाइड वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले निकल का एटॉमिक नंबर लिखिए और फिर निकालिए इसकी पहले ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6 और 3d10। देखिए डी इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब यहाँ पर लिखना है हमको ग्राउंड स्टेट। क्या लिखेंगे हम? ग्राउंड स्टेट कहाँ से बनेगा? 3p तक लिखा हमने, 3d लिखा है, इसके बाद में और सीरीज बता देती हूँ, 4s0, 4p0। ग्राउंड स्टेट बनाएंगे हम। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? DsP2। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको याद हो, DsP2 और sp2d, या दूसरा दे लेते हैं sp3d2 या फिर d2sp3 में क्या अंतर है?
ये दोनों देखिए, आप बोलेंगे मैडम दोनों एक ही है, बिल्कुल नहीं बेटा, दोनों बिल्कुल एक नहीं है, दोनों काफ़ी अलग अलग है। कैसे अलग है देखो, यहाँ बताती हूँ कि अगर यहाँ पर ये कक्षक ये ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो 2-3 क्या होगा वो बात का मैटर है। लेकिन अगर वहीं ये वाले कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं तो dsp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये डिफरेंस है, पहले कौन सा कक्षक है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, ये वाला, वही यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, ये वाला। तो ये चीज़ें समझने लायक है, इसे आप जरूर ध्यान रखिए। अभी हम देखते हैं dsp2 कैसे हुआ। डी कक्षक कितना है, एक ही है। पी कितने हैं, 2 हैं। एस कितना है, 1 है। ज्योमेट्री कैसी होगी, एंगल कैसा होगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो अभी हम यहाँ पर डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। डी लिया, इसका एग्जाम्पल क्या लिया था, कल जो भी लिया है, कल लिया था शायद हमने PCl5, ये बता दिया था। इसके ज्योमेट्री कैसे है, इसका एटॉमिक नंबर लिखिए, 5 क्लोरीन से कैसे जुड़ रहे हैं, एक और हो जाएगा PF5। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे जुड़ रहे हैं, PCl5 का आप निकालिए, क्योंकि शायद हम क्लोरीन का काफ़ी टाइम से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ फॉस्फोरस के साथ में कैसे इसकी बाउंडिंग होगी, कैसे ये जुड़ेगा। फॉस्फोरस लिखते हैं, लाइन खींच के बॉक्स बना के इलेक्ट्रॉन अब आपको फील करना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस पर कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पी का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये आपको ध्यान रखना है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले यहाँ लिख के बता देती हूँ मैं, नीचे लिख लेते हैं हम थोड़ा सा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3 होता है, कितना होता है 3p3, px में 1, py में 1, pz में 1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी का हो गया, अब डी का भी तो हमको मालूम होना चाहिए, 3p हो गया। उसके बाद जो एक 1 ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो प्रमोट होके कहाँ जा रहा है, s का इलेक्ट्रॉन जा रहा है d में। इसके बाद में जो 3d आता है ये कहाँ जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट का हो गया। एक्साइटेड स्टेट जैसे मैंने आपको बॉक्स बना के इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया, तो डी में अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, लेकिन जैसे एक्साइटेड स्टेट आएगी अब इसको हम बॉक्स बना के भी लिख लेते हैं। ये p में 1 1 1 1, s में कितने थे, ये 2 थे, पर ये कहाँ चला गया एक्साइटेड स्टेट में, जो डी में यहाँ बनेंगे आपके 10, 2 3 4 5 पूरे खाली है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 5, ये पांचों कक्षक s p3 और एक d, इस टाइप से हमने निकाला है। तो डी में चला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, और उसके बाद में इससे कितने Cl जुड़ रहे हैं, क्योंकि 5 Cl जुड़ रहे हैं, 5 कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5, और 5 उससे जुड़ जाता है आपका ये। अब इसको दूसरे टाइप से हमने लिखा है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 3 2 5, 5 की डॉट लगा दी आपने। अब इससे आपको जोड़ना है फॉस्फोरस, कितने फॉस्फोरस जुड़ रहे हैं, 5 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं निकाल के जरूर देखिए। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं। कैसे जुड़ेंगे इसके साथ में, सॉरी यहाँ पर आएगा, ये एक डॉट ज़्यादा लग गया है, इसलिए कर देते हैं हम इरेज, ये एक ही डॉट रहने दो आप, बड़ी कर देते हैं इसको, एक डॉट, ठीक है, अच्छी बड़ी कर दी। 5 इसमें हो गए, और इसमें कितने हो गए, 7। जो पूरा फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है आपका, उसमें सभी में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सिमिलर ही निकलेंगे। क्लोरीन में भी 7 होते हैं, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 7। फॉस्फोरस में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये कैसे जुड़ेंगे वो मैं बताती हूँ, यहाँ पर हम देखेंगे। पी को लिख दिया सेंटर में, फॉस्फोरस यहाँ लिख देंगे, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रहा है। ये लिख दिया पी सेंटर में, ठीक है। अब दूर दूर लिखेंगे हम थोड़ा, एफ 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 एफ, ओके। 2 1 में लिखूंगी, बाकी ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ये 6 तो ऑलमोस्ट लगा दिए। उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, एक दो 1 2 1 2, एक डॉट यहाँ लगा दी, एक डॉट यहाँ लगा दी। सब में एक एक लगा देती हूँ, बाकी ऊपर वाले तो आपको पता होंगे।
ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपको लग रहा हो कि मैडम हमें इतनी 11th-12th की एग्ज़ाम नहीं देना, आप हमें इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की सीरीज़, ताकि उनके वीडियोस पे व्यूज़ आ जाएं। बाकी जब ये टॉपिक्स आपसे पूछा जाएगा तो गलत करेंगे आप, वहाँ पर भी तुक्के लगाएंगे, फीलिंग आएंगी पढ़ा है बट कुछ भी नहीं पढ़ा है। कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास में? 5। फॉस्फोरस के पास 5 थे ना, एक इसको दे दो, इसकी जोड़ी बन जाएगी, एक इसको दे दो, 2 3 4। और एक फॉस्फोरस तो हमारा छूट गया, हमने लिखा ही नहीं, यहाँ लिख लीजिए। 5 सर्कल में होते हैं, तो ये पांचों के साथ में जो 5 इसको कम थे, पांचों के साथ में शेयर कर दिया और PF5 बन गया। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद एक दो और एग्जाम्पल लेते जाएंगे, करते जाएंगे। PCl5 का आपको खुद को भरना है, नेक्स्ट में करवा रही हूँ अब आपको। यहाँ पर हम करते हैं SF6, बस एग्जाम्पल के थ्रू करवा रही हूँ। अगर क्वेश्चन एग्जाम में SF6 में कौन सा होता है, कल ये हमने किया भी था। अब मैं डायरेक्ट भरूंगी, डायरेक्ट डॉट लगाऊंगी और अब आपको खुद से करना है। आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सिर्फ उसकी डॉट लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर किसी में नहीं भरूंगी। 6F है, F के अभी हमने देख लिए कितने होते हैं, ठीक है। कैसा बनेगा? 6F है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? अभी आप देखिए यहाँ पर ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इसके पास में है आउटर मोस्ट में, और 6 की इसको रिक्वायरमेंट है। तो जैसे हमने अभी PF5 का बनाया था सेम वैसे ही बनाइए, 6F से इसको घेर दीजिए और 6 के 6 से जुड़ जाएंगे। सिर्फ अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ ये हमें देखना है। SF6 में होता है sp3d2। कैसे हुआ? जैसे कि पहला जो एक S है इसका 3S, उसमें 2 थे, फिर P में कितने गए थे? 3P में 1 1 1, ठीक है। P में बढ़ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर। उसके बाद D पूरा खाली था, एक S जंप करके इधर गया P में से और एक ये जंप करके गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? sp_d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट करते हैं, बस एग्जांपल दे रही हूँ, देखिए इतना टाइम तो होता है, जिससे अभी हमने क्विकली निकाल लिया। IF7 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? अभी और एग्जांपल दूंगी मैं आपको ज़रूर। आई का बनाएंगे हम डायरेक्ट, या तो आप डॉट लगा के बना लीजिए। आई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिखना है आपको। डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट का बना देते हैं हम, या तो आई के आसपास डॉट लगा लीजिए। कुछ में मैं आपको डॉट लगा के बता देती हूँ, कुछ में ऐसे बता देती हूँ। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है और ग्राउंड स्टेट में क्या होता है। यहाँ पे जो 5S होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5P में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यानी X में 2, Y में 2 और PX में 2, PY में 2 और PZ में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में जो D होता है खाली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि D में इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहे हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? IF7 में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे जा रहा है? पहले P में थे, इस एक का D में जाएगा, फिर इस एक का नेक्स्ट D में जाएगा, फिर इस S से एक D में जाएगा, तो D3S, ये तीनों P और ये D3, ठीक है। ऐसे ही निकाला जा रहा है। और कितने के साथ में जुड़ रहा है? ये भी 7 के साथ। तो I के आयोडीन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लिखिए। F के साथ में आप जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, I के आसपास 2, तो ये 7 के साथ में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा? अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन कि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वैसे वो फिलिंग हो जाएगी। जैसे PF5 का भरा हमने, SF6 का भरा, वैसे ही IF7 का भरना है। अब आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ें आपको कैसे भरनी है ये आप ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप रूल रट लीजिएगा, बहुत काम में आएगा। नेक्स्ट करते हैं, H3 आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्विकली बताइए फटाफट। N का एटॉमिक नंबर होता है 7, हाइड्रोजन का होता है 1, और इसको यदि आउटर मोस्ट में भरेंगे तो 2, 1s2, 2s2, कितने बचे? 3 बचे आउटर मोस्ट में, ठीक है। तो कितने जुड़ेंगे? N में 2, ये 1 और ये 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे हैं इससे? 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो कैसे जुड़ेंगे? एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ये एक डॉट सिंगल बॉन्ड, ये एक डॉट सिंगल बॉन्ड, ये एक डॉट सिंगल बॉन्ड, बस। ये इस साइड में क्या होगा? इस साइड तो खाली बच गया, क्योंकि आपको पता है कि चारों साइड में 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 2 डॉट आपको चाहिए, तो 2 चीज़ें लगेंगी यहाँ पे लोन पेयर। क्या लग जाएगी?
लोन पेयर इसने अपने आप का, आप मकान बना रहे, 3 दीवार कंप्लीट है तो एक का आपके पास पैसा नहीं बचा, आपने कहीं से उधार ले लिया। सेम चीज़ें हो रही यहाँ पर लोन पेयर। और अब आप बता सकते हैं इसमें कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्विकली बताइए, जल्दी से बताइए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसे निकालेंगे। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। 3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर। कैसे भरेंगे? 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। में कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है इसके साथ में और तीनों ही इसमें जुड़ रहे हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O के। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे देंगे H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, डायरेक्ट टिक कर दिया। क्यों है, कैसे हैं, ये चीज़ें तो बताओ। H2O हाइड्रोजन का भी देखा हमने, एक एटॉमिक नंबर है, 2 है तो 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, कितने बचे? कितने बचेंगे? 2, ठीक है। इसीलिए 2 हाइड्रोजन के साथ में ये जुड़ा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लगाए, ये हाइड्रोजन आया, एक इधर आया, एक इधर आया, ये डॉट, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ चाहिए, 2 लोन पेयर इधर, 2 तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ये जहाँ पर भी आप किसी बुक में देखेंगे तो वहाँ आपको जरूर समझ में आएगा, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 8 होता है ना, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, मैंने गलत लिख दिया है, 4 आएगा। और जब इस टाइप से हम भरते हैं तो यहाँ आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसमें कितना होगा? इसमें भी हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो समझ में आएगा आपको। इसके बाद लेते हैं हम SF4। SF6 में बता चुकी हूँ, SF4 अब हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लास्ट का बताऊंगी मैं अब आपको। 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? यहाँ पर कैसे बनाना है इसमें देखिए, ये हो जाएगा आपका S F F F, ठीक है। और एक F जो बचा है वो किधर जाएगा? वो जाएगा नीचे। यानी कि ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है और इस पर भी आएंगे 2 लोन पेयर। अभी लोन पेयर कैसा है ये चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। लोन पेयर यानी अपने आप को बैलेंस करने के लिए कहीं से इसने लोन लिया इसीलिए, और जोड़े में लिया इसीलिए लोन पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। हो जाएगा ClF3। इसको आप कंप्लीट कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, कोई भी नहीं करवाएंगे इस स्टेप से, तो कोई नहीं करवाने वाला है आपको, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कोशिश की थी आपके साथ शेयर करने की। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। शायद 1 बज गया हमारा। sp3d3 नहीं कर चुके हम, IF7 के थ्रू हमने उसको भी कर लिया है।